प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आज मैं वर्ग 6 के अष्टमा पाठ जलमेव जीवनम के लिखित प्रश्नों का हल कराने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न में, मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। मंजूषा में जो है पुस्तक में कुछ शब्द दिए हैं, शुष्यति, जलमेव, जीवंती, प्रधानता, सरोवरे। इनमें से शब्द चुन करके नीचे जो वाक्य दिए हैं उसमें आपको खाली जगह पर भरना है। पहला केवल जीवनम दिया है, इसमें हम क्या भरेंगे? जलमेव, जलमेव जीवनम। दूसरा है सर्वेषु च जलस्य वर्तते, सभी जगह और सभी जगह जल की क्या है? प्रधानता। क्या भरेंगे यहाँ पे? प्रधानता वर्तते। तीसरा है भूमि अपि, भूमि भी क्या होती है? सूख जाती है, तो क्या करेंगे? शुष्यति। फिर चौथा नद्याम, खाली जगह, च जलम मधुरम भवति, नदी और किसका? सरोवरे, नदी और सरोवरे। सरोवरे भरेंगे, सरोवर का जल मीठा होता है। वनस्पतियाँ वर्षा जलेन जीवंती, वनस्पतियाँ जो हैं वर्षा के जल से जीवित हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पूछा गया है कि पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखें। जल की महानता पे आपको 5 बात लिखनी है। हम 5 वाक्य बोल रहे हैं। पहला है मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। दूसरा है जल के अभाव में मनुष्य नहीं बल्कि वनस्पतियाँ भी सूख जाती हैं। तीसरा बिना जल के बादल भी नहीं बनते और अन्न भी नहीं उत्पन्न होते। चौथा है सभी जगह जल की ही प्रधानता है। पांचवा जल की महत्ता को देखते हुए ही कहा जाता है कि जलमेव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढकर लिखें। जैसे पाठ में आपके लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसका संस्कृत लिखना है आपको। जल मीठा है कि संस्कृत दी गई है अस्ति। जल मीठा है लिखना है जलम मधुरम अस्ति, जलम मधुरम अस्ति। फिर है समुद्र का जल खारा होता है। खारा की संस्कृत यहाँ दी गई है क्षारम। अब समुद्रस्य जलम क्षारम भवति, होता है कि संस्कृत क्या होती है? भवति। समुद्रस्य जलम क्षारम भवति। तीसरा है नदी का जल मीठा होता है। नदी का जल मीठा होता है। मीठा की संस्कृत दी गई है मधुरम। नदी का नद्या जलम मधुरम भवति, नद्या जलम मधुरम भवति। फिर अगला है जल सबका जीवन है। जल सबका जीवन है, तो जलम सर्वेषां जीवनम अस्ति, जीवन की संस्कृत दी गई है जलम सर्वेषां जीवनम अस्ति। फिर एक खेतों में अन्न होता है। खेतों की संस्कृत दी गई है क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु अन्नम भवति, क्षेत्रेषु अन्नम भवति। फिर से केवल संस्कृत सुन लीजिए, जलम मधुरम अस्ति, समुद्रस्य जलम क्षारम भवति, नद्या जलम मधुरम भवति, जलम सर्वेषां जीवनम अस्ति, क्षेत्रेषु अन्नम भवति। अब अगला प्रश्न है आपका, संधि विच्छेद या पद विभाग करें। संधि विच्छेद करें मतलब जो शब्द दिए हैं उसको अलग अलग करें, या पद माने क्या होता है वो भी संधि शब्द होता है, विभाग माने अलग करना। पहला शब्द है आपका सागरश्च। सागरश्च को अलग करेंगे, सागरः च, जो स है वो विसर्ग में बदल जाएगा, सागरः च। जलम अपि, जलम महलंत धन अपि, आधा म हो जाएगा, उसमें से अ निकलेगा, दूसरे तरफ अपि हो जाएगा। को अपि, को अपि का कह अपि, क धन अपि। जलमेव, जलम म हलंत हो जाएगा, एव, जलम एव। तथापि, तथा धन अपि, तथा धन अपि। फिर से सुन लीजिए, सागरः धन च, जलम धन अपि, कह धन अपि, जलम धन एव, तथा धन अपि। नीचे 7वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। आपको 3 शब्द दिए गए हैं,
उस शब्द में जो हिंदी दी गई है आपकी, उसका सही विकल्प, सही अर्थ क्या है, ये आपको चुनना है। खाना, खाना, भोजनम माने खाना होता है, फलम माने फल होता है, मिष्ठानम माने मिष्ठान, मिठाई होता है। इसमें खाना की संस्कृत क्या होगी, भोजनम। फिर है जल, जल माने पानी। पानी खाली एक वचन का रूप है, तो जले मतलब पानी में होता है, जलेन माने पानी के द्वारा होता है, जलम माने केवल पानी होता है। उत्तर क्या होगा आपका, जलम। खेत में, खेतों में, क्षेत्राणि नहीं होगा, क्षेत्रम माने खेत होता है, क्षेत्रेषु माने होता है खेतों में, और क्षेत्राणि माने क्या होता है, बहुत सारे खेत। क्षेत्रम माने केवल खेत, एक खेत, और क्षेत्रेषु माने खेतों में। यहाँ खेत में दिया है तो हमारा उत्तर क्या होगा, क्षेत्रेषु। फिर है सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सूर्यः, सूर्यम नहीं हुआ, सूर्य क्यों हो जाएगा, सूर्याय सूर्य के लिए हो जाएगा, इसलिए सूर्यः सही शब्द है। सूखता है, सूखता है एक वचन का रूप है, इसलिए सुस्त्यति होगा, क्योंकि सुस्तता द्विवचन का रूप है, सुस्त्यंती बहुवचन का रूप है, इसलिए सूखता है की संस्कृत क्या हो जाएगी, सुस्त्यति। फिर से देख लीजिए कौन सा शब्द सही होगा, पहले में भोजनम, दूसरे में जलम, तीसरे में क्षेत्रेषु, चौथे में सूर्यः, पाँचवें में जो है सुस्त्यति। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। वर्णों को अलग अलग करना है। पहले में आपको बताया गया है जले, उदाहरण दिया गया है, जले में ज और अ, ज में से ज और अ अलग किया गया, ज को आधा किया गया हलंत लगा के, धन अ कर दिया गया। फिर ले है, ल धन ए, एक ही मात्रा है, ल आधा हो जाएगा, एक ही मात्रा एक ही है तो ए लिखा जाएगा। नीचे है आपका मेघ, म धन ए में हो जाएगा, और घ धन अह, घ धन अह मेघ। पवन, पवन का हो जाएगा प, प में से हम हटाएंगे प धन अ, आधा प और अ हो जाएगा। फिर व में से क्या करेंगे, आधा व और अ हो जाएगा। फिर न, न में आधा न और अह, क्या हो जाएगा वर्ण, प धन अ धन व धन अ धन न धन अह। जितने भी व्यंजन शब्द हैं क ख ग घ वाले, वो सब आधा हो जाएंगे अलग होने पर, और उसमें से स्वर को अलग कर दिया जाएगा। फिर है जना, जना में ज में से ज को अलग करेंगे तो आधा ज और अ हो जाएगा। फिर ना में से करेंगे तो न आधा न धन आ, और उसके बाद क्या हो जाएगा अह, अह की मात्रा हो जाएगी। फिर से देख लीजिए ज धन अ धन न धन अ आ, फिर धन अह। फिर है जीवनम, आधा ज बड़ी ई, आधा ज धन बड़ी ई, फिर धन व आधा, फिर धन अ, फिर आधा न, फिर अ, धन आधा म। ज धन ई धन व धन अ धन न धन अ धन म, जीवनम। नीचे जो है 9वां प्रश्न आपका है। 9वें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाएं। एक उदाहरण दे दिया गया है आपको, आधा क और र, नीचे है आधा र और क। जब आधा क पहले रहेगा और बाद में र रहेगा तो क पूरा लिख करके नीचे र लगाते हैं, नीचे र लगाते हैं क्र। और यदि आधा र पहले रहता है, क पूरा होता है, तो क के ऊपर आधा र लगाते हैं क्र, क पे ऊपर आधा र रेप र लगाते हैं। उसी प्रकार से आपको शब्द दिया गया है, आधा र पहले है फिर प है, ये हम क्या करेंगे, प पूरा लिख के ऊपर र लगाएंगे। फिर आधा प है पूरा र है, तो हम क्या लिखेंगे, र लिख करके प लिख करके क्या करेंगे, नीचे र प्रयोग करेंगे। फिर हमारा क्या है, आधा ल है और प है, तो आधा ल लिखेंगे और प लिखेंगे, लप, ठीक। फिर आधा प है ल है, तो आधा प और ल मिला के लिखेंगे प्लव। फिर आधा ज है और धन य है, तो क्या लिखेंगे हम, आधा ज य। शब्द क्या होगा, प पे ऊपर र रहेगा, नीचे प पे नीचे र प्र हो जाएगा। आधा ल प लप लप, फिर आधा प ल प्ल
फिर आधा ज य ज्य। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। दोनों, ये पूरा पाठ 2 वीडियो में बना हुआ है, दोनों के लिंक एक दूसरे में दिए गए हैं। आप लोग पूरा पाठ दोनों वीडियो देख करके पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।